आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 19 दिसंबर वर्ष 2011 को प्रस्ताव पारित करके 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस का उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण व उनके समक्ष आने वाली चुनौती की पहचान करना है। और ऐसे बच्चे जो विशेष बच्चे हैं और उनके समक्ष भी चुनौतियां हैं और समाज के समक्ष भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का उनको सामना कैसे करना है, इसको लेकर एक संस्था अपूर्वा फाउंडेशन के द्वारा टोहाना क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है। आपने पर्यावरण के क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में काम करते हुए बहुत सी संस्थाओं को देखा होगा, मगर विशेष बच्चों के लिए काम करने वाली संस्थाएं आपको बहुत कम मिलेंगी, क्योंकि इसमें चुनौती ज़्यादा है। और उसमें भी बालिकाओं के लिए काम करने का जो अनूठा काम किया जा रहा है, वो काम किया जा रहा है अपूर्वा फाउंडेशन के द्वारा। शारीरिक व मानसिक दिव्यांग बेटियों को शिक्षित करने व समाज में दिव्यांग बेटियों को एक पहचान दिलाने के लिए, उनके संरक्षण करने के लिए जो नेहा वर्मा जी हैं, उनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। आज हम उनके संस्थान पे पहुँचे हैं। आप सब जो भी इसको देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए और ये भी सोचिए कि हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि दूसरे जितने भी सामाजिक क्षेत्र हैं उसमें काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, मगर इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग विरले ही हैं। तो हम सीधे सीधे नेहा जी से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, उस मौके पर यहाँ क्या क्या किया जा रहा है। तो मैडम बताइए, आज क्या क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो सभी प्यारी बालिकाओं को बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे और जीवन में आगे बढ़े। हमारा ये अपूर्वा फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट समाज में उन बेटियों के लिए कार्य कर रहा है जिन्हें दिव्यांग बोलते हैं, जो समाज में उपेक्षित होती हैं। कई लोग बोलते हैं कि बेटी है, ऊपर से दिव्यांग है, घर में बैठी है, तो उनके लिए कोई आगे नहीं आता। तो मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन मैंने देखा है बेटियों की स्थिति, उन्हें फेंक दिया जाता है या पैदा होती तो मार दिया जाता है। तो मैंने बीड़ा उठाया इन बेटियों के संरक्षण का, इनको शिक्षित करने का। जी बिल्कुल, नेहा जी अक्सर बातचीत करते हुए इमोशनली हो जाती हैं, क्योंकि ये इन बच्चों के लिए काम कर रही हैं जिन बच्चों के लिए कोई काम नहीं करता, जैसे मैंने बताया है। तो आप काम कर रहे हैं, आपको समाज का भी सहयोग मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह का सहयोग है जो आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है और समाज को करना चाहिए, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मुझे सहयोग लोगों का ये है कि मुझे कोई फाइनेंशियल सहयोग बहुत बड़ी एक मेरे डिमांड नहीं है। मुझे मेंटली सपोर्ट चाहिए। बहुत सारी बेटियां अभी जो घर में पड़ी हुई हैं, मैं उनसे मिलती जुलती हूँ, पेरेंट्स को समझाती हूँ, उन्हें देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी जवान बेटियां हैं, घर में पड़ी हुई हैं, घर में उनसे घर के काम करवाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन। अरे वो भी पढ़ना चाहती है। उन्हें जब मैं ये सारी चीज़ें दिखाती हूँ, अपने ट्रस्ट के बारे में बताती हूँ, तो वो खुश होती हैं, आना चाहती हैं। तो पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्हें लेके आए। मैं उनसे कोई उसके लिए फ़ीस नहीं मांग रही हूँ, उन्हें बस लाना है यहाँ पर। आपको सिर्फ लाना है, आगे उन बच्चियों के जीवन में सुधार कैसे करना है और उनको कहाँ से कहाँ लेकर जाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो एक तो ये सहयोग है जो नेहा जी आपसे उम्मीद कर रही हैं कि जो इस तरह की बच्ची हैं उनको यहाँ तक लाया जाए। तो नेहा जी थोड़ा आइए और हमें बताइए कि आज यहाँ आप क्या क्या करवाने जा रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए, दर्शक ये भी देखना चाहेंगे। मेरी बेटियाँ, सबसे पहले तो मैं शिक्षा की बात करूँगी, तो मेरे यहाँ टीचर है भानु मेहता, ये मेरा पूरा सहयोग कर रही है अपूर्वा फाउंडेशन में। अच्छा, भानु जी टीचर हैं? हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत इनसे करते हैं। हाँ बेटा भानु, क्या पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाते हो? मैं छोटे बच्चों को स्पीच कराती हूँ, सारे को बच्चों को सिखाती हूँ, लिखना वगैरह सिखाते हैं, सिलाई कराते हैं, सारा बहुत कुछ सिखाते हैं यहाँ। तो आपने कितनी पढ़ाई की है बेटा? मैंने +2 करी है। मैंने 1 साल 2 साल मैंने ITI में भी किया है कोर्स, और मेरी 1 साल जॉब भी लगी है। अच्छा, जॉब भी की है आपने? कहाँ जॉब की है आपने? मैंने बिजली बोर्ड में जॉब किया है। अच्छा, तो अब यहाँ पढ़ाने आते हैं? हाँ जी। तो कैसे, क्या लगा भी कहीं और जॉब नहीं करनी चाहिए, यहाँ क्यों आने लगे? क्योंकि ये सारे बच्चे दिव्यांग हैं, यहाँ पर मैं सेवा करने आती हूँ। अच्छा, तो माँ बाप मना नहीं करते भी, क्यों करते हो यहाँ पे, क्या मिलेगा? नहीं, माँ बाप मना नहीं करते। मना नहीं करते? हाँ जी। अच्छा, मम्मी खुद कहते हैं ये बात। तो ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, क्या नाम है बेटे आपका? लवप्रीत। हाँ जी, आप भी बताओ। नाक्षी। हाँ जी, लोट। आपका नाम? जहाना। जहाना। हाँ, आपका नाम? भारती। भारती। और आपका नाम?
देखो सभी बच्चे स्क्रीन पे आ गए, आप सभी बच्चों को देख पाएंगे। और बेटा आपका नाम क्या है? नाम क्या? नेहा। नेहा, तो आप क्या कर रहे हो? ट्यूशन करती है। सिलाई आती है आपको? तो क्या बना रहे हो यहाँ? करती है, करती है। अच्छा, तो मैडम थोड़ा बता दीजिए, तब तक दिखाएंगे भी। जी जी जी। अभी हमारा ये 18 वर्ष से अधिक उम्र की दिव्यांग बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारा एक प्रयास है, जिसमें हमने दिव्यांग बेटियों के लिए सिलाई केंद्र बनाया है, खोला है, ताकि ये बेटियां कुछ कर सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके। और इनमें ये क्या है, ये एक ज़रूरत की चीज़ भी है कि ये खुद अपने कपड़े सिल सकती हैं। और थोड़ा इसमें क्या है कि इनका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, और अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े देख के जब ये बनाती है, रुमाल जैसे मास्क हो गया, तो इन्हें खुशी होती है अंदर से कि ये चीज़ हमने कितनी अच्छी बनाई है। तो ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, हाथ से इनका हाथ की प्रैक्टिस भी होती है, इनका आत्मविश्वास बढ़ता हाँ, है। सबसे तो इनका हौसला बढ़ता है। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये क्या करने आए हुए हैं? ये हमारी बेटियां हैं, इसमें हमारी दिव्यांग बेटियां भी हैं, और ये दो बेटियां, इन्हें शौक़ है मेरे साथ खड़े होने का। ये मेरी नेबर हैं, पर ये इस काम में मेरी हेल्प करती हैं। इन बेटियों के लिए इनके मन में बहुत प्यार है, तो ये रोज़ शाम को मुझे बोलती है, मैम हमें आपके साथ आना है, ये काम करना है। तो ये बेटियाँ हमारी, ये गरीब ज़रूरतमंद बेटियाँ। तो इनसे भी बात करते हैं। बेटा क्या करते हो यहाँ आगे? सिलाई सीखते हैं। क्या सिलाई नाम है करते हैं। आपका? गगन। तो अच्छा लगता है यहाँ हाँ। आना? मम्मी डैडी मना नहीं करते? नहीं। आपका नाम? निशा। आप क्या करने आते हो? हम यहाँ पे सेवा भी करने आते हैं और सिलाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। सेवा भी, सिलाई भी। तो जो लोग देख रहे हैं उनसे मैं एक अनुरोध और जरूर करूँगा कि आप यहाँ आकर सेवा भी कर सकते हैं, ये भी एक सहयोग है। एक बात पहले मैडम नेहा ने बताई थी कि जो आपके आसपास बच्चियाँ हैं आप उनको यहाँ छोड़ सकते हो, पर नेहा जी एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि आर्थिक तो देखो ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। आप कहने में बेशक उसको हिचक करें, पर मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ। तो मेरे को ये बताइए कि आपको आर्थिक सहयोग कितना मिल रहा है, कैसे चला पा रही हैं इस पूरे कार्यक्रम को? अभी तो मेरा ये जो कार्यक्रम है, मैं खुद, मेरे हस्बैंड हैं नीनू वर्मा जी, वो अपूर्वा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, और मेरी फैमिली का मुझे सपोर्ट मिला है। कुछ लोग आए हैं शुरुआत में, मुझे थोड़ा सपोर्ट मिला है कि जैसे इनके पढ़ने लिखने की चीज़ें, दवाइयाँ, पैड्स और चीज़ों में थोड़ा मुझे सहयोग मिला है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस काम को बढ़ाना चाहती हूँ। ये काम मेरा बढ़ रहा है। बहुत सारी दिव्यांग बेटियाँ हैं जो आना चाहती है, जिनके आने जाने के लिए मुझे व्हीकल्स भी चाहिए, और इनके बैठने के लिए स्पेस और भी काफ़ी चीज़ें चाहिए। तो अभी मेरे पास जो सीमित है, पर्याप्त है, मैं उसमें कर रही हूँ। लेकिन आगे यदि कुछ लोग इन बेटियों के लिए आगे आना चाहते हैं, यदि इन्हें भी समाज का हिस्सा मानते हैं और इनके संरक्षण के लिए, इनके विकास कार्यों के लिए कोई मदद करना चाहते हैं, तो ज़रूर आइए और मिलकर हम ये काम करेंगे, और समाज में इन बेटियों को भी हम एक पहचान दिलाएंगे। तो ये थे नेहा जी, जो पिछले समय से लगातार दिव्यांग बेटियों के लिए काम कर रही हैं। और जब हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो उसमें अगर ये दिव्यांग बेटियां शामिल नहीं हैं, ये विशेष बच्चे शामिल नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं वो नारा अधूरा है। तो हम जो टोहाना शहर के या हरियाणा प्रदेश के जहां भी कहीं से इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आपके आसपास अगर कोई ऐसी संस्था काम कर रही है तो उसका सहयोग करें। अगर आप टोहाना में हैं, जिला फतेहाबाद में हैं, तो आप अपूर्वा फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं, इनका सहयोग करें और इनको आर्थिक सहयोग भी दें, और इनके पास आइए। यहाँ आकर आप सेवा भी कर सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। तमाम तरह की यहाँ पर ज़रूरतें हैं जिनको आप पूरा कर सकते हैं। तो मैं फिर कहूँगा, इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक करिए, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहें। और नेहा जी से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ उनका फ़ोन नंबर भी लिखा है, आप यहाँ आ सकते हैं टोहाना में और उनसे मिल सकते हैं।